Hello everyone, welcome back to Sai Study Center and Young Minds Academy. I am Anjali. So yes children, हम बात कर रहे थे अबाउट दी बैक्टीरियाज कि किस तरह से हमारे लिए वो यूज़फुल है, राइट। सो हमने देखा था इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जो बैक्टीरियाज हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ओके। एंड हमने कल बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल की कि जो पूरा एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन है, तो जो हमारे प्लांट हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं ये उस गैशियस फॉर्म में उसको नहीं इनटेक करते हैं, ओके। सो वो उसको यूटिलाइज करते हैं अमोनिया में, नाइट्रेट, नाइट्राइट के फॉर्म में। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसी के कन्वर्जन का काम करते हैं, ओके। दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into the ammonia, nitrates, nitrites and ये सारे काम जो हो जाएं, जब हो जाएं सारे ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर लें, सो वही बैक्टीरिया फिर क्या काम करते हैं कि ये सारे जो नाइट्रोजन के फॉर्म्स हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, इसको वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज देना, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना और एटमॉस्फेयर में उस नाइट्रोजन को वापस से भेज देना, ओके। जैसे हमारा वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जो बैक्टीरियाज हैं, जो कन्वर्जन का काम है ये बैक्टीरियाज ही कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल। सो यस, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, इसके पहले हमने देखा था इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, देन वी हैव सीन बायोगैस एंड ऑल्सो फूड प्रोसेसिंग, राइट, कर्ड, चीज़, ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन। एंड वी ऑल्सो नो कि जो बैक्टीरिया हैं वो एक तरह से आपके वैक्सीन में काम करते हैं, सीरम में काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम करते हैं। तो इनका जो रोल है, वो जो एरिया है बैक्टीरिया के यूज़ का, ये बहुत ही वास्ट है, राइट। मेडिसिन से लेके, फूड से लेके, इंडस्ट्री से लेके, टेक्सटाइल से लेके एग्रीकल्चर तक, ओके। सो बैक्टीरियाज आर वेरी हेल्पफुल टू अस, ओके। सो यस, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, यस, हम जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे अबाउट द परसेंटेज ऑफ gases present in the atmosphere, the layers of atmosphere, all these things you know very well। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड नाइट्रोजन, देयर आर सर्टेन अदर एज वेल। सो नाइट्रोजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एंड एक प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर प्लांट बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट्स की ही मेनली। सो यस, अगर हम प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स के लिए ये नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये उनके लिए एक तरह से उनके लिए उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, एंड वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हैं किन में? अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइड में, ताकि जो प्लांट है वो इसको यूटिलाइज कर सके। एंड देन ये सब होने के बाद यही जो ये फॉर्म है नाइट्रोजन का, ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। यही है पूरी एक साइकिल। एज यू कैन सी दिस इज अ होल राउंड साइकिल, राइट। एंड ऑल्सो
ये जो काम हो रहा है, ये नाइट्रोजन का, अमोनिया का, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये कौन करता है? ये करते हैं बैक्टीरियाज। सो बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है इसके लिए जो बैक्टीरियाज हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वेदर यू टॉक अबाउट दिस वन और यू टॉक अबाउट यहाँ पे ये जो अमोनिया का वापस से ये ट्रांसफ़र होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो ये भी कौन कराता है? बैक्टीरियाज। यस, जो बैक्टीरियाज के टाइप हैं वो डिफर करेंगे। जो ये वाले बैक्टीरियाज होंगे वो कुछ अलग होंगे, उनका नाम अलग होगा, और ये जो होंगे वो अलग होंगे। बट ये जो पूरा रोल है, ये पूरी जो साइकिल है, इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, ये है पूरी हमारी एक होल साइकिल। सो यस, इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो ये क्या है? तो नाइट्रोजन साइकिल एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये वही है, बट यस देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, तो ये सारी क्या है? ये सारी स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं हमारे नाइट्रोजन साइकिल में। एंड अगेन ये सारा कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं बैक्टीरियाज। So nitrogen cycle is a biogeochemical process through which the nitrogen is converted into many forms. ठीक है, as we have seen in this image कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो कई सारे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। रीज़न क्या है कन्वर्जन का? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियाज। एंड उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज जो हमारी प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बाकी स्पीशीज़ हैं, उनके लिए जो नाइट्रोजन है वो एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, और इसलिए इसको इस मैनी फॉर्म में कन्वर्ट किया गया ताकि उसको वो यूटिलाइज कर सकें। ओके, यस, consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back to the atmosphere। तो ये पूरी साइकिल है कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड वो पास ऑन होता है, एक पूरी साइकिल है। ठीक है, एंड वो पास ऑन होता है सॉइल, फिर उससे ऑर्गेनिजम्स पे जाता है, एंड देन इट इट कम्स बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये पूरा साइकिल कौन करता है? ये बैक्टीरियाज हैं, वो करते हैं। तो बैक्टीरियाज के जो नाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देन इट इन्वॉल्व्स सेवरल प्रोसेसेस सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो दीज आर सर्टेन स्टेप्स जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट फॉर योर बायो बट ऑल्सो फॉर द जोग्राफी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है द नाइट्रोजन साइकिल। बट यहाँ पे एक्चुअली हम मेनली जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दी प्लांट। ठीक है, किस तरह से जो प्लांट है उनके लिए ये जो पूरी नाइट्रोजन साइकिल है ज़रूरी है, और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो काम कर रहे हैं वो कैसे ज़रूरी है। ओके, सो यस, इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, denitrification, decay and putrefaction. Okay, so these are certain steps, the processes. So the nitrogen cycle describes how nitrogen moves between plant, animal, bacteria, the atmosphere and the soil in the ground. ओके, तो जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये जो पूरा पैसेज है वो क्या है? ये मूवमेंट है, इट्स अ होल साइकिल, है ना। ये राउंड पूरा एक सिस्टम है बिटवीन द प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बिकॉज बैक्टीरियाज आर प्लेइंग मेजर रोल बिकॉज दे आर कन्वर्टिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू मैनी फॉर्म्स एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर बैक टू द एटमॉस्फेयर. So they are playing a very major role. The atmosphere, the soil in the ground. So ये पूरी एक साइकिल है, ये पूरी एक चेन है. Okay. So nitrogen is an important element for all the life on earth. Okay. नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही मेजर
रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे लिए जो ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसी तरह से सिर्फ हम ही सर्वाइव नहीं करते हैं इस पूरे हमारे हमारे अर्थ में, हमारे इस प्लैनेट में, बट देयर आर सर्टेन स्पीशीज विच सर्वाइव विद अस एज वेल, राइट। सो उनके लिए जो नाइट्रोजन है वो एक तरह से न्यूट्रिएंट है, उनका फूड है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। एंड ये जो पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है ये उसी को हेल्प करती हैं टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द नाइट्रोजन। ओके, if you want you can take a screenshot. I am stepping aside. Okay, so nitrogen in the air. So we know this very well कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। You know the content, the percentage of nitrogen very well. If not, then just tell me, this is your homework. Okay, just do comment down below the percentage of nitrogen present in the atmosphere. Okay, yes, so we know कि नाइट्रोजन जो है इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं, these are nitrogen molecules and they are present in the atmosphere, right, these nitrogen molecules। and नाइट्रोजन जो है, यही नाइट्रोजन जो है, ये जो आपका एक प्लांट होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो उसका रूट सिस्टम होता है, दी बॉटम पोर्शन, ये शूट सिस्टम है, दिस इज द रूट सिस्टम, जिसमें इस तरह से जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर हैं। तो ये जो रूट सिस्टम होता है, तो एक प्लांट को भी ज़रूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी ये क्या है, एक न्यूट्रिएंट है। तो ज़रूरी क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारा, ये आ पाए कहाँ, इस प्लांट तक। ओके, ये जो रूट है हमारे प्लांट का वहाँ तक आ पाए। तो ये क्या होगा, तो एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। दे फिक्स दीज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, ताकि ये वाले जो है, जो हमारा प्लांट है, उसको वो यूटिलाइज कर सके। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, बिकॉज दे फिक्स द नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है इन द गैसियस फॉर्म। अब इनको तो ये नहीं चाहिए गैसियस वाला, तो ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे बैक्टीरिया होगा, वो क्या करेगा, इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा, ताकि ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि जो प्लांट की बॉडी है हमारी, जो हमारा रूट सिस्टम है, वो उसको यूटिलाइज कर सके। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हमारे नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं कि जो नाइट्रोजन है प्रेजेंट है हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको प्लांट बॉडी क्या करे, यूटिलाइज करे, ठीक है, उसको प्लांट बॉडी यूटिलाइज करे। एंड जो उसका रूट सिस्टम है, जो उसको ज़रूरत है उस न्यूट्रिएंट की, उस नाइट्रोजन की, बट अगेन गैसियस फॉर्म में नहीं, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। सो वो जो बैक्टीरियाज होंगे वो ये काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी स्टेप नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, देन अमोनिफिकेशन, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। Ammonification, it refers to any chemical reaction in which the nitrogen group, NH2 group, are converted into ammonia. Okay, again by the name itself, ammonification, right? So इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया में और इट्स आयनिक फॉर्म या फिर अमोनियम, ओके, NH4+।
एज एन एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन क्या है कि एंड प्रोडक्ट जो निकले वो क्या हो, अमोनिया हो या फिर उसी का आयन फॉर्म हो या फिर वो प्लस में हो, ठीक है। सो इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम अमोनिफिकेशन। देन बैक्टीरियाज and related microorganisms derive metabolically useful energy from the oxidation of the organic nitrogen to ammonium. Again ये जो पूरा भी formation है, ये जो पूरा conversion है, ये जो पूरा transformation है, ये भी responsible जो है वो कौन है, बैक्टीरियाज हैं, वही हैं। ओके, सो ये ध्यान में रखिएगा कि बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल for this process as well. I am not telling you the name because I want you to search. Okay, this is your homework to search कि which bacteria, the name of the bacteria which are involved in the nitrogen fixation, which are involved in the ammonification. Okay, because you have to write down in your examination. Okay, I can explain it to you, but it's your it's your work to write down in the examination. So for that purpose I want कि आप भी थोड़ा सा research करो इसी at least book तो खोलो के. So yes, so that is why just do let me know about the bacteria, about the name of the bacteria that are involved in the nitrogen fixation and the ammonification process. Okay, yeah, take a screenshot. तो यस, अमोनिफिकेशन कुछ इस तरह से है। देखो क्या हो रहा है कि द रिमेन्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो द रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे आर डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच यील्ड अमोनिया, which yield ammonia. Okay, as you can see, इस तरह से ये देखो, ये जो सॉइल है वो वहीं पे सारे जाते हैं, जो ग्राउंड है हमारा वहीं पे आते हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म करने का, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। सो वो भी एक तरह से ताकि अब्जॉर्प्शन हो पाए उसका रूट से। रूट क्या करें, जो प्लांट की रूट है एज यू कैन सी इसको अब्जॉर्ब कर लेंगी, ये सारे नीचे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेड हो गए हैं एंड ऑल्सो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी। अब क्या होगा, जो बैक्टीरियाज यहाँ पे होंगे, जो बैक्टीरियाज होंगे वो स्टार्ट करेंगे अपना काम। उनका काम क्या है, इसी को डिकम्पोज करने का उनका काम है, और डिकम्पोज करेंगे किस फॉर्म में, अमोनिया क्योंकि बनेगा, जो बाय प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया होगा, ठीक है। तो उसके एक डिकम्पोजिशन का काम करेंगे एंड ताकि जो हमारी प्लांट बॉडी है वो उसको अब्जॉर्ब कर सके, जो प्लांट रूट्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर सके। इसी तरह से जो पूरा नाइट्रोजन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, तो ये पूरा जो नाइट्रोजन साइकिल है ये पूरी मेंटेन रहती है, ठीक है। एंड अगेन प्लांट अब्जॉर्ब कर सके, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रिएंट है, प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियली अगर इन्हें प्रोवाइड करने की, तो अगर आप कभी देखो फर्टिलाइजर्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन के फॉर्म में भी होते हैं, ओके, बिकॉज प्लांट के लिए ये बेनिफिशियरी है। एंड ऑल्सो जो ये प्लांट बॉडी होती है, जो रूट सिस्टम होता है, तो रूट्स में क्या होते हैं, माइन्यूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो माइन्यूट हेयर्स की वजह से क्या होता है, जो अब्जॉर्प्शन है वो ईजिली होता है, ठीक है। देन अमोनिया एंड नाइट्रेट्स इन द सॉइल। Okay, so this is how it maintains a whole nitrogen level in the atmosphere. Okay, because our जो प्लांट हैं हमारे उनको ज़रूरत होती है इसकी। ओके, सो ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं एक प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन में। सो नाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन
बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन डिफरेंस भी पूछता है, अगर आपसे डायरेक्टली स्टेप ना पूछे तो जो इसके बाद जो एक मेजर क्वेश्चन बनता है वो यही है। ओके, सो नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइड। अमोनिया अभी हमने देखा वो बना, वहाँ तक हम पहुँचे अमोनिफिकेशन से। अब क्या होगा कि इसी अमोनिया का कन्वर्जन होगा नाइट्राइड में, ठीक है, नाइट्राइड में होगा, दैट इज़ वाई नाइट्रिफिकेशन इसको बोलते हैं। फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइड टू नाइट्रेट। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले अमोनिया से बन रहा है नाइट्राइड, फिर क्या होगा, नाइट्राइड से बनेगा नाइट्रेट। अगेन ये वाला जो एक स्टेप हो गया, ये वाला दूसरा स्टेप हो गया, और इन दोनों में ही बैक्टीरियाज जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है, और जो बैक्टीरियाज हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होगा, सो ये क्या करेंगे, ये दोनों अलग बैक्टीरियाज हैं। ओके, ये दोनों क्या हैं, अलग बैक्टीरियाज होंगे। यस, देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइड इज यूजुअली द रेट लिमिटिंग स्टेप्स ऑफ नाइट्रिफिकेशन। यस, सो ये जो पूरा स्टेप है ये क्या है, ये पूरा हमारा ये जो प्रोसेस है यही है नाइट्रिफिकेशन। अगेन दो स्टेप्स हैं, याद रखिएगा, अमोनिया टू नाइट्राइड, ठीक है, अमोनिया टू नाइट्राइड इज द स्टेप नंबर 1, देन नाइट्राइड टू नाइट्रेट स्टेप नंबर 2, ठीक है, ये वाला स्टेप 1 है। किसमें, नाइट्रिफिकेशन में। अगेन जो बैक्टीरियाज हैं दोनों में अलग काम करेंगे। आई वॉन्ट द नेम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, देन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइड इज यूजुअली द रेट लिमिटिंग द स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ओके, नाइट्रिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल इन सॉइल। अगेन ये जो नाइट्रिफिकेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज अभी सॉइल में अभी हमने देखा क्या है, अमोनिया है, ठीक है, अमोनिफिकेशन की वजह से अभी क्या है, ये इसका कन्वर्जन हो रहा है। जो बैक्टीरियाज हैं अब उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइड में, ठीक है, फिर दूसरे बैक्टीरियाज जो होंगे वो उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइड टू नाइट्रेट में। ओके, दैट इज वाई, या टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, then this is just to enhance your answers. Okay, okay, so I have written the names as well. Okay, I am not giving you too much pressure, ठीक है। so उसके पहले वाला जो अमोनिफिकेशन का स्टेप्स है उसके लिए जो बैक्टीरियाज हैं दैट इज योर होमवर्क, एंड ऑल्सो द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, यू हैव टू नेम डाउन these two. Okay, then nitrification is the process that converts ammonia to nitrite and then to nitrate. Okay, so ये स्टेप है नाइट्रिफिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पहले अमोनिया से हो रहा है नाइट्राइड में, फिर वहाँ नाइट्राइड से हो रहा है नाइट्रेट में। Then there are two distinct step of nitrification. Okay, yes, दो स्टेप है, पहली ये होगी अमोनिया से नाइट्राइड, फिर होगी नाइट्राइट से नाइट्रेट। Okay, so the first step is the oxidation of ammonia to nitrite, the very first step, important है। Then ammonia oxidation was carried out by only a few type of bacteria in the genera Nitrosomonas, ठीक है, अगेन इनका जो नाम देखो नाइट्रो, ठीक है, बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली, सो दैट इज वाई, ठीक है, इसलिए इनका नाम ऐसे है, नाइट्रोसोमास, देन नाइट्रोसोस्पिरा एंड नाइट्रोकॉकस। ओके, सो दीज थ्री आर द मेन बैक्टीरियाज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरी फर्स्ट स्टेप। कौन सा फर्स्ट स्टेप? आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट। ओके, सो ये इसके लिए कि थ्री are responsible. Very important, this topic itself is very important. Make sure to make good notes. Okay, then the second step of in nitrification is the oxidation. Yes, second step क्या है
कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट। अब नाइट्राइट किस में है? नाइट्रेट में। दिस इज द स्टेप नंबर 2. The second step was carried out by such bacteria as are Nitrobacter. इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड स्टेप है ये किसकी वजह से हो रहा है? नाइट्रोबैक्टर की वजह से हो रहा है। वेराज जो फर्स्ट स्टेप है अमोनिया टू नाइट्राइड वो किससे हो रहा है? ये 3 से हो रहा है, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोसोस्पिरा एंड नाइट्रोकॉकस, ठीक है। सो यस, मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक गुड नोट्स आउट ऑफ दिस, ओके। आई एम स्टेपिंग असाइड। ओके, देन एक स्टेप होता है जो ये लास्ट स्टेप है हमारा, डीनाइट्रिफिकेशन। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है। यू डोंट हैव टू गो इन द डेप्थ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकॉज अभी हम बात सिर्फ प्लांट की कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स दैट आर इन्वॉल्व एज वेल, क्योंकि हमारा ये जो पूरा हमारा ये जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है, ये पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये पूरी साइकिल एक स्टेप से ही है, बट इनका थोड़ा सा और हर एक के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो। एंड हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। यस, सो डीनाइट्रिफिकेशन जो लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब बाय द नेम चलो, तो हमने नाइट्रिफिकेशन देखा, ठीक है, कि नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है, नाइट्राइड, नाइट्रेट, ऑल दीज थिंग्स। अब डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन के आगे डी लग गया है, तो इसमें क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन इज द माइक्रोबियल प्रोसेस, ओके। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? ये एक माइक्रोबियल प्रोसेस है ऑफ रिड्यूसिंग द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट टू गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ओके। दैट मीन्स कि अभी ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये नाइट्राइड और नाइट्रेट के फॉर्म में है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है नाइट्राइड और इस नाइट्रेट के फॉर्म में है, तो इनको कन्वर्ट कर देना वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, डीनाइट्रिफिकेशन दैट मीन्स कि जो नाइट्रिफिकेशन हुआ है, जो प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन में हमें मिला है, वहीं से शुरू करके वापस से उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भेज देना जहाँ से बेसिकली स्टार्टिंग हुई थी, ओके। यस, principally nitrous oxide N2O and nitrogen N2, that means basically जो gaseous form में है एटमॉस्फेयर में, जहाँ से हमने लिया था बेसिकली, जहाँ से हमने जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया थे उन्होंने जहाँ से स्टार्टिंग की थी, द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे हैव स्टार्टेड, ठीक है, तो वहीं पे वापस से उसको भेज देना। तो ये क्या हो गई? ये पूरी हमारी स्टेप हो गई, ओके। यही पूरी हमारी स्टेप हो गई। तो हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है हमारा, जो नाइट्रोजन गैस है हमारी, तो वो क्या हुआ? सबसे पहले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। जो नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज थे उन्होंने उसको फिक्स किया, ठीक है, ताकि सॉइल ने उसको सिंपली अब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या हुआ? इसी का अमोनिफिकेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हुआ किसमें? अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है।
अमोनिया में हो गया। फिर क्या हुआ, फिर एक प्रोसेस हुआ नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हुआ कि ये जो अमोनिया है इसका कन्वर्जन हुआ किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। फिर ये वाली स्टेप हो गई। अब क्या होगा, अब एक स्टेप हुई डीनाइट्रिफिकेशन। अब इसमें क्या हुआ डीनाइट्रिफिकेशन में कि ये जो आपके ये जो नाइट्राइड और नाइट्रेट के फॉर्म में हुआ था, तो इसको वापस से हमने क्या कर दिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में उसको भेज दिया। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वहाँ पे उसको भेज दिया, ठीक है। तो अब ये जो फिर से क्या हो गया, ये एटमॉस्फेयर में जाके मिल गए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाके मिल गए। तो ये पूरी एक साइकिल जो थी, नाइट्रोजन साइकिल जिसको हम बोल रहे हैं, ये यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। सो मेक श्योर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना एंड ये जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान में रखना, और ऑल्सो कि ये जो इसमें होता क्या है, इसके साथ साथ द बैक्टीरियाज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज स्टेप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, ओके, कि व्हाट आर द बैक्टीरियाज, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज दैट आर इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी स्टेप्स, ओके। सो स्टेप्स लाइन से याद रखना, फर्स्ट, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, इससे ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। अगेन देर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट आर इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स एज वेल, बट अभी जब हम मेनली प्लांट की बात ही कर रहे हैं, ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, ओके। सो यस चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, कि किस तरह से जो बैक्टीरियाज हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अभी हमने देखा कि किस तरह से यूज़फुल हैं, ठीक है। तो उसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल के बारे में हमने बात की। बट नाउ वी विल स्टडी कि किस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए हार्मफुल हैं, बट नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो harmful for the plant body, for the animals, okay. So they are harmful for them as well, okay. So yes, in the next lecture हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, all right, and then we will move towards the fungi. So yes, that's all for today. I hope you have understood this much, and in case of any query, any question, if you have, just comment down below, okay. I'll see to it, and in the next lecture we're going to discuss that first, and then I'm going to move to next topic, okay. So yes, make sure to make good notes, okay. So yes, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.